थ्रिप्स मार्च आते ही हर एक फसल में थ्रिप्स का अटैक सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आखिर 2026 का सबसे खतरनाक कीट क्यों है ये थ्रिप्स? इसे कंट्रोल कैसे करें? ये फसल में क्यों आता है? इसे कैसे पहचाने? चाहे मिर्च की फसल हो, टमाटर की, बैगन की या कोई अन्य सब्जी वर्गीय फसल, ये थ्रिप्स का आतंक हर एक फसल में देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से आप इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ भी लाते होंगे, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो आखिरकार ये थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें? लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। थ्रिप्स दिखने में तो बहुत ही छोटा सा कीट होता है, लेकिन फसल को नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाता है। और अगर एक बार ये थ्रिप्स फसल में आया तो इसका लगातार प्रकोप बढ़ता ही जाएगा। और इसी के चलते आज 2026 में ये फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये थ्रिप्स सफेद रंग का भी होता है, पीले रंग का भी और काले रंग का भी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एक दवाई से इन सभी थ्रिप्स को कंट्रोल किया जा सकता है? और क्या ये दवाई थ्रिप्स की हर एक स्टेज पर काम करेगी? यही सब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। किसान भाइयों, ये थ्रिप्स इतना छोटा होता है कि आसानी से नजर नहीं आता, लेकिन जब ये थ्रिप्स के अटैक की वजह से पौधे की पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ने लगते हैं, पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और साथ ही में हैवी अटैक होने पर पौधे में लगे फूल भी झड़ने लगते हैं, तब किसान समझ पाता है कि उसकी फसल में कोई कीट या रोग का आतंक हुआ है। और जब तक वह थ्रिप्स का पता लगा पाता है तब तक फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये थ्रिप्स अपने साथ साथ पूरे खेत में लीफ कर्ल वायरस को भी फैला देता है। और ये लीफ कर्ल वायरस पे कंट्रोल पाना है, यानी कि हाथ में रेत रोकने जैसा। तो ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने से पहले हम इसके जीवन चक्र को समझ लेते हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि थ्रिप्स की कौन सी स्टेज सबसे खतरनाक है और उस स्टेज को आने से पहले ही हम थ्रिप्स को कंट्रोल कर लें। या फिर फसल में ये स्टेज आ चुकी है तो कौन सा प्रभावी नियंत्रण के उपाय हमें अपनाने हैं। किसान भाइयों, थ्रिप्स की मेनली 4 स्टेज होती है: एग, निम्फ, प्यूपा, एडल्ट। सभी को लगता है कि थ्रिप्स की एडल्ट स्टेज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन थ्रिप्स की ये निम्फ स्टेज फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये जो थ्रिप्स रहता है ये पौधे के फूल से लेकर पत्ते तने तक को नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से अगर पौधे की पत्तियों की बात करें तो उन पर पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। और वहीं तने की बात करें तो थ्रिप्स के प्रकोप की वजह से तने पर स्कॉर्चिंग दिखाई देती है। मतलब कि अगर आप ये तने को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ब्लेड मार दी, यानी कि किसी धारदार हथियार से पौधे के तने पर किसी ने नुकसान पहुंचाया है। और वहीं फूलों की बात करें तो जब ये थ्रिप्स पौधे के फूलों पर अटैक करती है तो ये फूल का रस चूसती है, जिस वजह से पौधे में लगे हुए फूलों की झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। और इसी वजह से ये फूल फल में नहीं बदल पाते, उससे पहले ही गिर जाते हैं। और वहीं जिन पौधों में फूल से फल आ चुके होते हैं, यानी कि फल पूरी तरह लग चुके होते हैं, अगर उन फलों पर ये थ्रिप्स का अटैक होता है तो फलों पर टाके जैसे निशान साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप है। तो किसान भाइयों, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि थ्रिप्स की निम्फ स्टेज फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर हमें फसल को बचाना है तो सबसे पहले ये निम्फ स्टेज को कंट्रोल करना होगा, खास करके ये गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में थ्रिप्स की जनसंख्या कई गुना तेजी से बढ़ती है और इसी टाइम पर ये निम्फ स्टेज लंबे समय तक फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें ये निम्फ स्टेज आने से पहले ही रोकना है और अगर फसल में आ चुकी है तो इससे ही कंट्रोल करना है। तो अब ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जानते हैं टॉप 5 कीटनाशकों के बारे में जो थ्रिप्स की हर एक स्टेज पर काम करेगी। तो जानते हैं सबसे पहले कीटनाशक के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आपने कोई भी फसल लगाई हो और उसमें शुरुआती हमला होना ही शुरू हुआ है थ्रिप्स का, तो आप इस टाइम पर IMD 178 के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर फैंटेसी के नाम से आने वाली कीटनाशक का। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं। IMD 178 की बात करें तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसिल फॉर्म में पाया जाता है और ये कीटनाशक थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों के खिलाफ बेहद ही प्रभावी है। ये सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करता है, मतलब कि स्प्रे करते ही ये पौधे के हर एक भाग में पहुंच जाता है और फिर थ्रिप्स जैसे ही पौधे के किसी भी भाग का रस चूसता है तो ये खाने के जरिए उसके शरीर के अंदर तक चला जाता है और इसी वजह से थ्रिप्स कंट्रोल हो जाता है। वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं फैंटेसी की बात करें तो इसमें फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि बेहद प्रभावी रूप से थ्रिप्स को कंट्रोल करती है। और वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सिस्टमिक, कॉन्टेक्ट और स्टमक एक्शन द्वारा फसल में कीटों को कंट्रोल करती है, यानी कि कीट जैसे ही इस दवा के संपर्क में आता है तो ये असर दिखाना शुरू कर देगी और कीट को कंट्रोल करेगी। वहीं सिस्टमिक एक्शन द्वारा ये पौधे के हर एक भाग में फैल जाएगी और
कीट जैसे ही पौधे के किसी भी भाग को खाएगा तो इसके शरीर के अंदर जाकर असर दिखाना शुरू कर देगी, जिस वजह से कीट का नर्वस सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाएगा और कीट कंट्रोल हो जाएंगे। और वही स्टमक एक्शन द्वारा खाने के जरिए कीट के शरीर के अंदर जाएगी और कीट को कंट्रोल करेगी। वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 400 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वही अब बात करें कि फसल में थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ चुका है और पौधा इस समय वनस्पतिक विकास अवस्था पर है, यानी कि फूल आने से पहले की अवस्था। तो इस समय पर आपको नाशक के नाम से आने वाली कीटनाशक को उपयोग करना है। इसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में होता है। इस कीटनाशक में मौजूद फिप्रोनिल स्प्रे करते ही कीट के शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कीट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और कीट मर जाता है। और वही इमिडाक्लोप्रिड पौधे के अंदर तक जाकर काम करता है, पौधे के हर एक हिस्से में फैलता है और फिर थ्रिप्स जैसे ही पौधे के किसी भी भाग को खाता है तो वह मर जाता है। और वही इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं अगर फसल में फूल आ चुके हैं तो इस समय पर हमें पावरफुल कीटनाशक को उपयोग करना है, क्योंकि अगर इस टाइम पर भी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हुए तो ये फूल से फल नहीं बनेंगे, उससे पहले ही ये फूल झड़ जाएंगे। तो हमें ऐसे कीटनाशक को उपयोग करना है जो थ्रिप्स को इस स्टेज पर जड़ से खत्म करे। वही है कात्यायनी जोकर। इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में होता है। थ्रिप्स जैसे ही इस दवा के संपर्क में आता है तो ये उसकी नसों पर काम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से थ्रिप्स की नसें काम करना बंद कर देती है और थ्रिप्स मर जाता है। और वहीं ये सिस्टमिक एक्शन द्वारा भी काम करता है पौधे के अंदर जाकर। और इस टेक्निकल की सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम मात्रा में आपको प्रभावी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। सेम इसी की तरह काम करने वाला एक और टेक्निकल है, आप इसको भी इस स्टेज पर उपयोग में ले सकते हैं। वही है स्पिनो 45। इसके अंदर स्पिनोसेट 45% SC फॉर्म में होता है। ये सेम जोकर की तरह ही काम करता है, तो आप इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 60 से 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं किसान भाइयों, अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप कात्यायनी सर्वशक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये एक जैविक कीटनाशक है जो कि आधुनिक तरीके से प्रभावी पौधे के अर्कों द्वारा तैयार की गई है, जो कि पौधे पे किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है और थ्रिप्स को प्रभावी रूप से कंट्रोल करती है। ये कीटनाशक भी सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन द्वारा काम करती है। वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थे टॉप 5 कीटनाशक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही में हमने ये जाना कि थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी कौन सी स्टेज सबसे खतरनाक है और थ्रिप्स कैसे फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।